हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन डिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं क्लास 10th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सीबीएसई को जरा 2018 में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में दिया है, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर। तो देखिए ये एक वुडन आर्टिकल है जिसमें कि ऊपर हेमिस्फेयर है और नीचे हेमिस्फेयर है, ठीक है। इफ़ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। अब इस सिलेंडर की हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, और इसका जो बेस है उसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो हमें इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो रेडियस है उसको मैं आर मान लेता हूँ और जो सिलेंडर की हाइट है उसे एच मान लेता हूँ। तो इसे मैं मेंशन कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर एंड एच बी द हाइट। तो देखिए यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल होगा वो इक्वल होगा, एक तो ये सिलेंडर जो है उसका सरफेस एरिया, ठीक है, और साथ में ये दोनों हेमिस्फीयर जो है ना उनका सरफेस एरिया। तो मैं इसे कह सकता हूँ कि यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इक्वल होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है यहाँ 2πr/h प्लस, अब जो हेमिस्फेयर है उसका सरफेस एरिया होता है 2πr²। तो मैं यहाँ लिखूँगा 2πr², और इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करनी होगी क्योंकि यहाँ पर हेमिस्फेयर जो है वो ऊपर भी है और नीचे भी है। तो अब देखिए हमने आर रेडियस को बोला है और एच हाइट को बोला है। तो यहाँ पर रेडियस और हाइट दोनों ही हमें मालूम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये जो 10 सेंटीमीटर ये हाइट है और जो रेडियस है वो है 3.5। तो उसको मैं इस फॉर्मूले में फिट कर दूंगा और इससे आंसर जो है आराम से निकाल लूँगा। देखिए अगर हम यहाँ दोनों तरफ देखें तो हमें यहाँ पर एक तो 2 कॉमन मिल रहा है, दोनों में ही 2 है। दूसरा हमें पाई भी कॉमन मिल रहा है, दोनों में ही पाई भी है। और दोनों में एक आर, यानी कि इसमें तो आर दो है, आर इंटू आर है, इसमें एक आर है, ठीक है। तो दोनों में आर भी हमें कॉमन मिल रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ जिससे क्वेश्चन जो है और आसान हो जाए। तो मैं यहाँ लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, ये मुझे कॉमन मिल गया। अब यहाँ से बच जाता है मेरे पास एच प्लस, और यहाँ से मेरे पास बच जाता है एक तो 2 और एक आर, तो 2r। अब इसमें अगर मैं पुट कर लूँ रेडियस और हाइट को तो मेरा आंसर जो है आसानी से निकल जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होगी 22/7 मल्टीप्लाई आर जो है वो 3.5 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई एच की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई आर वही 3.5। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। और तो यहाँ देखिए इसको हटा के मैं 10 लगा सकता हूँ और 7 से ये 35 कट जाता है 5 जा पे। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 22 44, 44 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, यहाँ पर हम 220 लिख लेते हैं और अपॉन में है 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 10 प्लस 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7, और यहाँ पर 0 से 0 ये काट लेते हैं तो यहाँ बच जाता है 22 मल्टीप्लाई, और यहाँ 10 प्लस 7 हो गया 17। तो यहाँ 22 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 374, और यहाँ लगाएंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लगा क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो सेंटीमीटर में होगा, और बाहर यहाँ रेडियस सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।